नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम सबसे पहले वर्ग संघर्ष के बारे में जानकारी ले लेते हैं। वर्ग संघर्ष की अवधारणा मार्क्स के महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा ऑस्टिन थोरे से ली थी, किंतु इसकी पूर्ण विवेचना मार्क्स ने ही की है। मार्क्स ये मानते हैं कि इतिहास के प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज में सदैव दो विरोधी वर्ग रहे हैं, एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग, और दोनों वर्ग परस्पर संघर्षरत रहे हैं। इनके संघर्ष से ही समाज के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है और समाज का एक युग या अवस्था समाप्त होकर उनका स्थान दूसरा युग या अवस्था लेती रही है। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों के हितों में परस्पर विरोध पाया जाता है। यानी व्यक्तियों के हितों में क्या पाया जाता है? परस्पर विरोध। यदि हम इसको अन्य शब्दों में कहना चाहें, समाज में विभिन्न वर्ग होते हैं और उनके अपने अपने हित होते हैं, जिन्हें लेकर उनमें विरोध और संघर्ष पाया जाता है। वे कौन से हित हैं जिन्हें लेकर समाज के विभिन्न वर्ग परस्पर संघर्ष रहते हैं? इसका उत्तर देते हुए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वे हित हैं उत्पादन के साधन और उन पर स्वामित्व। अन्य शब्दों में हम कहना चाहें, आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए समाज के वर्गों में संघर्ष पाया जाता है। कार्ल मार्क्स का कहना है, जब शोषक वर्ग की शोषण नीति असहनीय हो जाती है और उत्पीड़न बढ़ जाता है, तो दोनों वर्गों में संघर्ष स्पष्ट हो जाता है। मार्क्स ने अपनी एक प्रसिद्ध कृति कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा है, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, कुलीन वर्ग तथा साधारण जनता, सामंत तथा अर्धदास, किसान, श्रेणीपति एवं दस्तकार। एक शब्द में शोषक एवं शोषित सदा एक दूसरे के विरोधी होकर कभी तो प्रत्यक्ष रूप से और कभी अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर युद्ध करते रहे हैं। इस संघर्ष का अंत हर बार या तो समाज में क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में या संघर्षरत वर्गों में सर्वनाश हुआ है। मार्क्स कहते हैं, सभी समाजों में वर्ग और वर्ग संघर्ष को एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मार्क्स कहते हैं, मार्क्स जो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ग संघर्ष का उल्लेख किया है, उनसे पहले पूंजीवादी इतिहासकार ने वर्ग संघर्ष के ऐतिहासिक विकास का और पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों ने वर्ग संघर्ष की आर्थिक संरचना का उल्लेख किया था। वर्ग और वर्ग संघर्ष के संदर्भ में मार्क्स ने तीन नई बातें जोड़ दी। इनमें कौन सी तीन नई बातें हैं? पहला है, विभिन्न वर्गों का अस्तित्व उत्पादन के विकास के किसी ऐतिहासिक क्रम विशेष के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। दूसरा है, वर्ग संघर्ष का चरमोत्कर्ष आवश्यक रूप से सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होता है। अधिनायकत्व की यह अवस्था अपने आप में सभी वर्गों के उन्मूलन और वर्गहीन समाज की ओर संक्रमण करने की एक अवस्था होती है। मार्क्स की
वर्ग संघर्ष की धारणा अपने समाज की इंग्लैंड की परिस्थितियों पर आधारित है। मार्क्स के समय इंग्लैंड के कल कारखानों भारी मात्रा में उत्पादन कर रहा था। पूंजीपति अधिक धनी होते जा रहे थे और निर्धन लोगों में निर्धनता बढ़ती जा रही थी। पूंजीपति श्रमिकों का खूब शोषण कर रहे थे। पूंजीपति का राजनीति और सरकार में भी पूर्ण प्रभुत्व था। वे अपने हितों की रक्षा से संबंधित कानून बनवा रहे थे और सरकार को अपने इशारों पर चलाकर सर्वहारा वर्ग का शोषण कर रहे थे। इस शोषण को देखकर ही मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के कट्टर शत्रु और साम्यवाद के पक्षधर बन गए। अब इसमें संघर्ष है, पूंजीपति है और सर्वहारा वर्ग है। तो संघर्ष का तात्पर्य निरंतर युद्ध रहने से नहीं है। इसका तात्पर्य है कि समाज में एक वर्ग ऐसा अवश्य होता है जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने से वे असंतुष्ट रहता है और वह इस असंतोष को हड़ताल, असहयोग आदि के रूपों में प्रकट करता है। जब यह असंतोष असहनीय हो जाता है तो वह क्रांति का रूप लेता है, जिसमें शोषक वर्ग पराजित होता है और शोषित वर्ग विजयी होता है। दूसरा है पूंजीपति। पूंजीपति वह व्यक्ति होता है जिसका उत्पादन के साधनों पर, जैसे भूमि, कल कारखाने, कच्चे माल, पूंजी और कार्य पर स्वामित्व होता है। यह वर्ग समाज का शक्तिशाली और ऐश्वर्य संपन्न वर्ग होता है। उत्पादन, कीमत, वितरण, क्रय विक्रय पर इसके पास निर्णायक शक्ति होती है। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए यह श्रमिक और उसके परिवार का शोषण करता है। यह वर्ग अतिरिक्त मूल्य को हड़पने वाला पैरासाइट है, यानी परजीवी है, जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं वरन अपने लाभ के लिए उत्पादन करता है। और तीसरा है सर्वहारा वर्ग। यह वर्ग उद्योगों में श्रम कर अपनी आजीविका कमाता है। इसके पास उत्पादन के साधन नहीं होते, वरन पूंजीपति को अपना श्रम बेचकर ही पूंजीपति को क्या करता है, अपना श्रम बेचकर ही यह क्या करता है, जीवन यापन करता है। यह वर्ग पूंजीपति वर्ग, जिसे मार्क्स बुजुर्गा वर्ग कहता है, कि दया पर निर्भर है। यह अपनी मजदूरी स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता, वरन बुजुर्गा की इच्छा पर और बाजार मूल्य से तय होती है। यह अपनी पसंद का जीवन भी व्यतीत नहीं कर सकता। अब पूंजीवादी युग में वर्ग संघर्ष की कैसे तीव्रता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था की उत्पत्ति सामंतवादी समाज के ध्वंस पर हुई है। इस युग में वर्ग संघर्ष बहुत ही स्पष्ट और तीव्र हो गया। पूंजीवादी समाज यानी पूंजीवादी जो व्यवस्था है या पूंजीवादी समाज में उत्पादन फैक्ट्री प्रणाली से होता है तथा उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। द्वंद्ववाद के सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी समाज में दो वर्ग उत्पन्न होते हैं, एक बुजुर्गा वर्ग और दूसरा सर्वहारा। दोनों वर्गों को अर्थात पूंजीपति और श्रमिक वर्गों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। श्रमिकों के अभाव में पूंजीपति कारखाने बेकार पड़े रह जाएंगे और यदि पूंजीपति श्रमिकों को कारखाने में काम नहीं देंगे तो वो भूखे मर जाएंगे। दोनों वर्ग एक दूसरे के पूरक होते हुए भी
अपने अपने हितों की परस्पर संघर्षरत है, अपने अपने हितों के लिए संघर्षरत भी रहते हैं। पूंजीपति उत्पादन के यंत्रों के स्वामी होने से श्रमजीवियों पर कार्य की शर्त लगाता है। वह अपने लाभ के लिए उत्पादन करता है और अपने लाभ के लिए श्रमिकों का शोषण भी करता है। वह श्रमिकों के कार्य के घंटे बढ़ा देता है, उन्हें मजदूरी देता है। मार्क्स इसे ही पूंजीपति के हाथों में दमन और अत्याचार का यंत्र कहता है। दूसरी ओर इस व्यवस्था में श्रमिकों की बड़ी दयनीय स्थिति होती है। यदि श्रमिक वर्ग पूंजीपति द्वारा लगाई गई शर्तों को स्वीकार नहीं करता तो उसे तथा उसके परिवार को भुखमरी, बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। मार्क्स कहता है कि दोनों वर्गों को एक दूसरे की आवश्यकता होते हुए भी अपने अपने हितों को लेकर परस्पर संघर्षरत रहते हैं। पूंजीपति सदा अपने लाभ को अधिकाधिक बढ़ाना चाहता है और ऐसा करने के लिए वह श्रमिकों के हितों को तिलांजलि देता है, उनका शोषण करता है। दूसरी ओर श्रमिक वर्ग अपनी दशा सुधारने के लिए अच्छा वेतन प्राप्त करने और काम के घंटे कम करने के लिए पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति की गर्जना करते हैं। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का विनाश अवश्यंभावी है, क्योंकि स्वयं पूंजीवाद में ही अपने विनाश के बीज मौजूद हैं। यानी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें विनाश के बीज मौजूद हैं। मार्क्स कहते हैं जिन शस्त्रों से बुजुर्गों ने सामंतवाद का अंत किया वे ही शस्त्र अब संपत्तिशाली वर्ग के विरुद्ध प्रेरित हो रहे हैं। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी की यानी जो पूंजीवाद की प्रकृति ही ऐसी है कि वह अपने लिए कब्र खोदता है। अब इससे आगे के वीडियो में हम आपको इसी सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में। धन्यवाद।